बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बात करेंगे लेवल 1 पोस्ट और लेवल 2, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे ये है कि एक इन्होंने नोटिस जारी किया है, ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या बोला है कि जैसे ग्रुप डी की भर्ती होंगी, ठीक है, जैसे ग्रुप डी की कितनी निकाली, 32,000, ठीक है, 32,000 पोस्ट निकालें। तो उसमें क्या है कि 32,000 तो निकालें, लेकिन अभी कुछ जैसे सोर्सेस हैं, जैसे आरटीआई वगैरह हो गया, ठीक है, और इंटरनल जो जानकारी दी है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपके अप्रोक्सीमेट 1.3 से लेकर के 1.5 लैक्स तक अभी रिक्त पद हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी किससे, आरटीआई से मिली है, ओके। उसके बाद में इतनी सीटें वैकेंट हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट वेटिंग जो लिस्ट होती थी ना, ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट को ख़त्म कर दिया है। तो वेटिंग लिस्ट अगर ख़त्म हो गया तो ओबियस सी बात है कि जैसे यहाँ इतने कैंडिडेट हैं, ठीक है, इतने कैंडिडेट हैं, तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया और जितने क्वालिफाई कर गए, ठीक है, एग्ज़ाम दे दिया यहाँ पे इतने कैंडिडेट ने, और जो क्वालिफाई करने के बाद में सपोज दैट सपोज यहाँ देखो, इतने लोगों ने सिलेक्शन ले लिया, तो सिर्फ इतने का ही होगा, ठीक है, सिलेक्शन इतने का होगा। लेकिन जो बाद बाकी ये वाला जो एरिया के जो कैंडिडेट है ना, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये क्या करेंगे, इनको लेके फाइनल कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये तो हो ही हो, लेकिन इनमें से कुछ लोग क्या है कि अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, ठीक है, जॉब छोड़ देते हैं। तो ओबियस ही बात है कि जब यहाँ जॉब छोड़ देंगे तो इसका जो दायरा है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे रिक्तियाँ जो है ना थोड़ा सा बढ़ जाएंगी। तो यहाँ जो कैंडिडेट हैं जो वेटिंग में हैं, तो उनको यहाँ पे लिया जाए, ठीक है। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट वाले जो कैंडिडेट, वेटिंग को लागू किया जाए, और जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनको जल्दी से जल्दी पोस्टिंग दी जाए, उन्हें इंतज़ार ना करवाया जाए, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने एक और चीज़ की है कि जो लेवल 2 है ना, ठीक है, उससे ऊपर की जितनी भी पोस्ट हैं, ठीक है, उनको उनका भी वेटिंग क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो ये जो वेटिंग वाला जो सीन है ना, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर वेटिंग ये ख़त्म हो गया ना, तो फिर ओबियस सी बात है कि जैसे हम लोग इसका देते हैं एग्ज़ाम, एसएससी का, ठीक है, और भी जो स्टेट का, ठीक है, कि सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बस घर बैठ जाओ, ठीक है, ये वाला सीन रहेगा इसमें। लेकिन ये रेलवे क्या है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी निकालता है, और इसमें ये जो है बहुत अच्छे से मतलब जॉब दे देता है। तो इसीलिए इसमें वेटिंग लिस्ट रहना चाहिए कि अगर कोई आदमी छोड़ के जा रहा है, ठीक है, यहाँ अगर पोस्ट उसकी खाली है, तो ये वेटिंग वाला आदमी आकर के यहाँ पे ज्वाइन कर ले, ठीक है, तो उसको भी रोज़गार मिलेगा, इसको किसी अच्छी पोस्ट पर मिल गया, तो पीछे अगर वेट कर रहा है वो लड़का, यहाँ पे आकर के, या जो कैंडिडेट है वो यहाँ आकर के ज्वाइन कर लेगा, ये अपना कहीं दूसरी जगह अपना ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। जैसे इसका स्टेट पीसीएस में हो गया, स्टेट में हो गया, ठीक है, या फिर किसी सेंट्रल अच्छी जॉब में हो गया, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ वैकेंट हो जाएगा, इसके पीछे ये लगा हुआ है, तो इसका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। होने के बाद इसका प्रोसेस जो है ना वो डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया, और तुम्हारा प्रमोशन हो गया, ठीक है, प्रमोशन हो गया, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो एक्सपीरियंस है ना, ठीक है, वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपकी मैटर करती हैं कि आपका जल्दी सिलेक्शन करा लें वेटिंग लिस्ट वालों का, और आप जल्दी से जल्दी अपना जॉब ले लें, जिससे कि ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकें, ओके। और फिर दूसरी बात ये है कि रिप्लेसमेंट जो रहता है ना वो भी होना चाहिए, जैसे किसी के डैडी हैं या किसी की मदर हैं, ठीक है, जो डिपेंडेंट जो लोग होते हैं, ठीक है, वो अगर एक्सपायर कर जाते हैं किसी कारण से, तो उनकी जगह पे उनके बच्चों को नौकरी, ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ इनको रखनी चाहिए। तो मैं भी हाँ यही बोलूँगा कि वेटिंग लिस्ट तो किसी भी हर हाल में हटनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें जो भी कैंडिडेट वेटिंग में हैं, जो 0.5 से या 0.2 नंबर से जो रह जाते हैं, फिर पैनल जो है मतलब जैसे आगे वाले जो कैंडिडेट हैं वो किसी और में जॉब ले लेते हैं, तो उनकी जगह पे और भी जो पीछे आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से रहना चाहिए। और आप भी ऐसे ये ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं और आप अपना योगदान दे सकते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हम लोगों को जॉब चाहिए। जॉब चाहिए तो हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ओके, मतलब गवर्नमेंट से हम ये नहीं कह रहे कि आपको मतलब उल्टे सीधे तरीके से नहीं, शांति से आप जो है जैसे और लोग कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही आप भी करिए ट्वीट वगैरह के माध्यम से। ओके, थैंक यू फॉर दैट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।